हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा चैप्टर 4 चल रहा था और उसके ही हम सेकेंड एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा दिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्या दिया है? फाइंड टू नंबर्स, हमको दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 27 और प्रोडक्ट दिया है 182। सो लेट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर, अब सेकेंड नंबर जो भी है सेकेंड नंबर वो क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा। 27 माइनस एक्स जो भी मेरा सेकेंड नंबर है। सो दिया हुआ है प्रोडक्ट 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया है x। अभी हम इसको इक्वेशन अरेंज कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर लिया है x और सेकंड है 27 माइनस एक्स मीन्स 27 माइनस एक्स। प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे और वैल्यूज दी हुई है 182। सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये आ जाता है 27x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 182 माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब हम x को पहले लिख लें, क्वेश्चन को सही से अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस प्लस 27x एंड माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 182 प्लस 182। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर। अब हमको 27 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 आए और प्लस माइनस करने पे 27 आए। तो अगर हम 27 को ब्रेक करते हैं, टू फैक्टर्स लेते हैं तो 14 और 13 मल्टीप्लिकेशन करने पे 182 आ जाएगा। 13 2 13 4 52, 13 1 13 और 5 182। सो ये है 13 एंड 14 दो फैक्टर से करेंगे हम तो हमें दो फैक्टर मिल जाते हैं 14 एंड 13। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 14 माइनस यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचता है x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो हमारे जो फैक्टर मिलते हैं हो जाता है x माइनस 14 और सेकेंड फैक्टर मिल जाता है x माइनस 13 मीन्स x की वैल्यू मिल जाती है हमको x इक्वल टू 14 एंड 13। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है अगर मैं 13 को लेती हूँ x इक्वल टू 13 लेती हूँ, फर्स्ट नंबर लिया मैंने 13 सो 27 सेकेंड नंबर बन जाएगा मेरा। फर्स्ट नंबर अगर मैंने 13 लिया तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। और अगर मैं फर्स्ट नंबर 14 लेती हूँ तो हो जाता है सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। मीन्स हमारे जो नंबर है वो 13 एंड 14 है। x की वैल्यू हमारी आ जाती है, जो नंबर है वो 13 एंड 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 613। हमको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम दिया है 613। सो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मींस होता है लगातार नंबर। मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में। जैसे कि 9 10 7 8 11 12 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। करते हैं हम लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर positive integer, let the consecutive positive integer
लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट हम x लेते हैं, सो सेकेंड क्या हो जाएगा, हमारे को क्या बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। क्यों, मैंने अभी जस्ट बताया 9 10 11 12 मीन x प्लस 1, या अगर हम x 9 को ले रहे हैं तो x प्लस 1 मीन 9 प्लस 1 10। सेकेंड नंबर हमारा मिल जाता है, तो हमने फर्स्ट लिया है x, इसलिए यहाँ पे हो जाता है x प्लस 1, ये हमारे नंबर मिल जाते हैं। आगे क्या बोलता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 613 मीन्स इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है 613। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 613 दिया हुआ है। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 613। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अब इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे 613 को, तो ये आ जाएगा -613 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेकेंड x की टर्म है यहाँ पे 2x माइनस, अब ये यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे -613, सो ये माइनस हो जाएगा तो आ जाता है 612 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी एक ये इक्वेशन बन गई, हम तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड बाय 2 होल इक्वेशन इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, सो ये आगे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे देखिए ये 612 है, 612 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 6 3 एंड 1 डिवाइड नहीं होगा 0, और 6 2 6 12, तो ये आ जाता है 306। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए x है, हमको 306 के ऐसे फैक्टर्स 2 फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 306 आए, तो 306 लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, अगेन 2 सॉरी 2 नहीं 3 लेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, again 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। अब इसका जो फैक्टर बन गया, एक बन गया 17, सेकेंड बनेगा हमारे पास 3 2 जा 6 6 3 जा 18 मीन्स 18 एंड 17 2 फैक्टर मिल जाते हैं हमको इसके। सो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 18 एंड x एंड 17x एंड -306 बड़े नंबर का साइन लगा देंगे, तो ये है बड़े नंबर में साइन लगा देंगे इसका, तो प्लस 18 एंड -17 इक्वल टू 0 हो जाता है। आगे सॉल्व करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, एक 306 है, सो इसमें कॉमन मिल जाता है हमको, कॉमन मिल जाता है x, तो यहाँ पे बचता है x प्लस 18 एंड यहाँ पे -17 लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बच जाता है x प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया 18। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है, एक फैक्टर मिलता है x प्लस 18 और दूसरा मिलता है x माइनस 17, तो x की वैल्यू मिलती है हमको 18 माइनस 18 एंड प्लस 17। सो हमको 2 नंबर मिल जाते, नहीं बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स ये आपका जो 18 है -18 है, ये क्या होगा, x कैन नॉट बी -18 बिकॉज यहाँ पे हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है।
सो हम -18 को नहीं लेंगे। फर्स्ट जो हमारा x का जो रहेगा नंबर पॉजिटिव इंटीजर है वो 17 बच रहेगा। सो फर्स्ट नंबर मिलता है हमको यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इज 17 एंड सेकेंड क्या बोला है x+1। अगर ये x है तो 17 प्लस सेकेंड नंबर मिल जाता है हमको 17 + 1 = 18। ये नेगेटिव नंबर नहीं लेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोल रखा है। तो हमारे दो नंबर मिल जाते हैं 17 एंड 18। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द टू अदर साइड्स। हमको यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मीन्स अगर उसका बेस 10 है सो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 10 - 7, या 15 है तो 15 - 7। और एक चीज फिक्स दी हुई है वो है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द टू अदर साइड्स। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो बोल रहा है कि अगर 13 है तो अदर साइड फाइंड करनी है। सो लेट बेस इज x सेंटीमीटर। अगर हमने उसका जो बेस है वो क्या ले लिया हमने x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाता है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस x ले लिया। सो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x - 7, x - 7। सो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड इज x - 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी दे रखी है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है कितनी 13 सेंटीमीटर। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, अप्लाई टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। सो h कितना दिया 13 का स्क्वायर, बेस मींस x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है या परपेंडिकुलर दिया, ये जो परपेंडिकुलर है ये है x - 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 = x² प्लस करेंगे आगे। तो यहाँ पे ये हो जाता है x 2x² प्लस -14x। अब इसको हम यहाँ इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सो -169 - 49 = 120। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 9 - 9 0, 6 - 4 2, तो ये आ जाता है 120। ये हमारी इक्वेशन मिल जाती है 2x² - 14x - 120 = 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर इस पूरी इक्वेशन पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन इजी हो जाएगी। सो डिवाइड बाई 2 ऑल द इक्वेशन। सो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है x² - 7x एंड -60 = 0। सो अब हमको 60 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे कि प्लस माइनस करने पे 7x आए एंड प्रोडक्ट जो है इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 60 आए। सो 60 के फैक्टर है 2 30 60, 2 15 30 एंड 3 5 15, 5 1 5। सो हमको जो फैक्टर मिलते हैं वो हो जाते हैं 2 2 4 और 4 3 12। फर्स्ट फैक्टर मिलता है 12 एंड सेकेंड इज 5। सो दो फैक्टर मिल जाते हैं हमको 12 एंड 5, जिनको कि 12 - 5 करेंगे हम तो आ जाएगा 7 एंड सेकेंड 12 × 5 करेंगे तो 12 5 60 आ जाएगा। सो x² 12x एंड 5x एंड -60 = 0। अब हमको बिग नंबर का साइन लेना है। सो ये 12 में हम 12 जो हमारा बिग नंबर है इसका साइन लेंगे एंड प्लस 5x। यहां से हमको कॉमन मिल जाता है x। सो x कॉमन लेंगे तो x - 12 प्लस यहाँ पे 5 + 5 कॉमन लेंगे तो x - 12, x -
12। सो हमारे फैक्टर्स मिलते हैं यहाँ पे x माइनस 12 एक मिल जाता है, दूसरा मिलता है x प्लस 5। सो x की वैल्यूज मिलती है हमको 12 एंड माइनस 5, 12 एंड माइनस 5। सो अब 5 तो कभी भी निगेटिव होगी नहीं, पॉजिटिव ही रहेगी। मीन्स जो हमारा बेस है वो आ जाता है 12। क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है 12। और यहाँ पे बोला हुआ है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है वो क्या है, x माइनस 7 है। मीन्स 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। सो हमको साइड यहाँ पे एल्टीट्यूड मिल जाता है 5 सेंटीमीटर एंड बेस मिल जाता है 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस ऑलरेडी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question says a cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. एक कॉटन क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या करती है, आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। वो उसका कहना है कि अगर it was observed on a particular day that the cost of production, अगर हम ऑब्जर्व करें उसके प्रोडक्शन की हर दिन की, तो ऑन ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो प्रोडक्शन है वो क्या है, 3 मोर देन है, 3 ज्यादा है किससे, जो प्रोडक्शन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके डबल के से 3 मोर देन है। तो 3 ज्यादा है उसके जो नंबर है प्रोडक्शन का। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है बट सॉल्यूशन कम ही रहेगा इसका। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x ले लेते हैं हम। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या कहा है उसने कि 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। 3 मोर देन मीन्स 3 प्लस किसका, ट्वाइस कर रहा है किसका, x का, मीन्स 2x। सो प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, इसका प्रोडक्शन फाइंड करना। सो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या दिया है, x, एंड कॉस्ट क्या दे रखी है इधर पे हमको 3 प्लस 2x, और हमको प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, ₹90। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। हमको क्या मिलता है, 90 रुपीज मिलता है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो 90 इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा x का में, तो 3x प्लस 2x स्क्वायर, 3x प्लस 2x स्क्वायर। अब इसके साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस 90 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, लिखूंगी मैं। तो ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो हमको ये एक इक्वेशन मिल जाती है। अब देखिए ये डायरेक्ट 3 को तो हम कॉमन ले नहीं सकते, 3 को कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए हम 90 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 में। तो ये हो जाता है 180, 180 के फैक्टर करेंगे तो 2 9 80, 290
और 245 जो 90 अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जो 3, 3 5 जो 15 करेंगे हम 3 से अगेन, 3 5 जो 15 एंड 5 1 जो 5। सो हमको फैक्टर मिलते हैं 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, एक फैक्टर मिल जाता है एंड सेकंड मिल जाता है 3 एंड 5, 3 2 जो 3 5 जो 15। सो हमको दो फैक्टर मिलते हैं 15 एंड 12। 15 एंड 12 दो फैक्टर मिलते हैं, हम इसको लिखेंगे 15 माइनस 12 करते हैं तो आ जाता है 3 और 15 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने लिया है 15x एंड 12x एंड माइनस 19 हमने इसको डबल करके लिया था इक्वल टू 0। तो अब हमको चाहिए क्या, प्लस वाला नंबर चाहिए, तो ये प्लस 15 एंड माइनस 12 कॉमन ले लेंगे। सो इससे हमको मिल जाता है कॉमन x, तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 एंड सेकेंड हम 12 कॉमन 6 कॉमन ले लेंगे, हम इसमें से 6 लेंगे तो ये आ जाता है 6 2 12, 2x माइनस 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 प्लस हो जाएगा 15, 6 1 जो 6, 6 5 जो 30। तो ये हो जाते हैं, हमको दो फैक्टर मिलते हैं 2x प्लस 15 एंड सेकेंड हो जाता है हमारे को x माइनस 6, दो फैक्टर मिलते हैं। तो एक हो जाता है x इक्वल टू 15 माइनस 2 एंड सेकेंड हो जाता है x इक्वल टू 6। तो पॉइंट में तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएंगे नहीं, तो ये नहीं होगा। हमारा x की वैल्यू जो मिल जाती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाते हैं हमको 6। आर्टिकल्स कितने मिलते हैं हमको, नंबर ऑफ आर्टिकल मिल जाते हैं 6 एंड इसका जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, जो उसकी कॉस्ट आएगी वो हो जाती है 3 प्लस 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 6 मीन्स 6 2 जो 12, 12 प्लस 3 मीन्स 15 रुपीज इसकी कॉस्ट हो जाती है पर आर्टिकल। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाता है आपका 15 रुपीज। वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज और नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे कितना हो रहा है 6। सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। थैंक यू सो मच।